तो चलिए मेरे प्रिय छात्र, जैसे कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो वीडियो आपका है इस साइंस के लिए, ठीक है। और जितना मैं बताऊंगा इसमें से बहुत ऐसा क्वेश्चन जो होगा आपके एग्जाम में लड़ेगा, ठीक है। जैसे आप ये वाला टेबल नहीं देखे होंगे, ठीक है, ये वाला टेबल आप नहीं देखे होंगे, लेकिन आपसे नाम तो जरूर सुनेंगे क्वेश्चन जब पढ़ते होंगे तो। हाइड्रोजन के, हीलियम के, लिथियम, सोडियम, NaCl, H+, ठीक है। धातु, उधातु मन अपधातु मन उपधातु, इस सब का नाम आप सुने होंगे, ठीक है। तो इस सब का नाम जब सुने हैं तो इसके बारे में हम ऐसा समझाएंगे, इससे बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसलिए सबसे पहले हम एक केमिस्ट्री है, ठीक है, रसायन, इसको हम चर्चा करेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ बहुत से क्वेश्चन हम आपको लिखित बताने वाले हैं, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बन रहिएगा और बहुत मजा आने वाली इस वीडियो में। और ये वीडियो देख के जाएंगे, आपका साइंस जो है एकदम बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को सोशल साइंस के हम कराए हैं, ठीक है, बहुत ऐसे क्वेश्चन नहीं करा पाए, लेकिन जितना हम कराए हैं उतना में से बहुत ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखिएगा बहुत आएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार समझिए कि इसमें से भी बहुत आपका क्वेश्चन आने वाली है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये वाला आपका टेबल दिखता होगा, ठीक है, और ये वाला में हल्का सा नीचे आपको नहीं दिखता होगा, जो हम आपको दिखाना चाहते हैं, ठीक। आगे दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये वाला यहाँ तक आपको सरफेस दिख रहा है, यानी कि समझिए ये एल भी दिख रहा है ना, ये वाला लाइन आप समझ रहे हैं, ये वाला लाइन आपको दिख रहा है ना, 7 ठीक है। 7 के बाद में 2 लाइन नीचे है, ठीक है। 7 के बाद में 2 लाइन आपका नीचे है, यानी कि 7 के बाद में देख सकते हैं, 7 के बाद में 2 लाइन आपका नीचे है, ठीक। तो इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक। जैसे कि ऊपर आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आपको जितना बताते हैं, ये है आवर्त सारणी, ठीक है। क्या है? आवर्त सारणी। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? पीरियोडिक टेबल, ठीक है। इसको आधुनिक आवर्त सारणी भी कहते हैं, ठीक है। इसमें टोटल कितने तत्व है, इसको मैंने एलिमेंट कहते हैं, इंग्लिश में एलिमेंट, यानी कि हिंदी में तत्व कहते हैं, ठीक है। हम लिख के बताएंगे, थोड़ा सा आप सुनते चलिए और अपना कॉपी कलम लेकर बढ़ जाइए, ठीक है। और इत्मीनान से सुनते चलिएगा, जितना मैं बोलूँगा कुछ आप लिखते चलिएगा, प्रयास करते चलिएगा, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए हम बात करते हैं इसमें कितने तत्व हैं, टोटल कितने तत्व? 118। कितने हैं? 118 हैं। 118 को तत्व आपका है, ये हमें टोटल, ठीक है। और हम बात करते हैं 118 तत्व आपका ये, ठीक है। तो इसमें नीचे यहाँ पर दिया हुआ है, आपको नहीं दिखता हुआ, ठीक है, हाँ दिखता है यहाँ पर 118, ठीक है। टोटल तत्व कितनी है? 118 को है, ये तत्व है, ठीक। अब बात करते हैं इसमें हम कि जितना है कलर जो किया गया है, आपको राउंड राउंड दिख रहा होगा 3 कलर, एक ही कलर, एक ए और एक, यानी कि व्हाइट दिखता होगा आपको, ये वाला रेड आपका दिख रहा है, मान लीजिए पिंक, और ये वाला आपका ब्लैक दिख रहा है। इसका मतलब क्या है? ये वाला रेड मैंने ब्लैक यहाँ पर है, ये वाला ब्लैक है या रेड है, इसका मतलब क्या है? देखिए तत्व जो है ना, तत्व को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? समझ लीजिए 3 भागों में, ठीक। तो एक धातु, अधातु और उपधातु। जितना आपको रेड दिख रहा है, रेड लाल लाल, ये क्या है? उपधातु है। इस उपधातु, इसको लिख लेंगे आप, ठीक है। जितना आपको लाल दिख रहा है क्या है? ये उपधातु है, ठीक है। उपधातु आपका इस तरह लिखे, उपधातु, ठीक। जितना आपका ब्लैक दिख रहा है, ठीक है, ब्लैक जितना आपका दिख रहा है, ये है अधातु है। क्या है? अधातु है, यानी कि ब्लैक एगो यहाँ पर भी है, ठीक है। जितना आपका ब्लैक दिख रहा है ये क्या है? अधातु है, ठीक। और जितना आपका व्हाइट दिख रहा है, ये वाला व्हाइट व्हाइट, तो ये आपका धातु है, धातु है। जितना आपका दिख रहा है, सब नीचे भी 2 लाइन है, आपका नहीं दिख रहा होगा, ये क्या है? सब तो धातु है, ठीक है। जितना इस लाइन वाला में, जितना ये ब्लैक दिख रहा है इस लाइन में, इस लाइन में जितना ये ब्लैक दिख रहा है, ये अक्रिय गैस है, ये अक्रिय गैस है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं, हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हम आपको विस्तार से समझाने वाले और बहुत मज़ा आने वाली इस वीडियो में। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बन रहेगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है, ये नोट्स है जो दिया गया है। तो तत्व का नाम है और हाइड्रोजन तो H, ठीक है। यहाँ पर सब दिए गए सिंबल और इसके हिसाब से, और इस सब के सब मैंने समझ सकते हैं, ये लिखा गया यहाँ से ही है और सब बताया गया और सब नोट्स है। तो आप लोग को बस मैं उतना कराना चाहता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक आप लोग बना रहिएगा और चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें तो हो गया, समझ लिया, देख लिए टेबल। थोड़ा सा हम इसको हटाते हैं और दूसरा हम टेबल ले आते हैं, ठीक है, जो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए तो चलिए यहाँ पर देखेंगे, अब थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे, ठीक। तो ये वाला आपका टेबल शायद पूरा दिखता होगा, और नहीं दिखता होगा तो हम नीचे आपको दिखाएंगे। ये वाला नीचे देख सकते हैं, इस तरह कवर हो जाएगा। चलिए जितना बोले हैं अब, जितना ये वाला स्क्रीन शॉट करके रख लेंगे आप, ठीक है। ये याद देख लेंगे, ये तत्व है, इसको 4 ब्लॉक की बात करें तो 4 ब्लॉक में बांटा गया है। अब आपको पता है कि SPDF, ठीक है, इसको कितना ब्लॉक में बांटा गया है? 4 ब्लॉक में बांटा गया है, ठीक है। हम अब लिखते चलते हैं, 4 ब्लॉक में बांटा गया है। थोड़ा समझाते हैं, लेकिन आपके क्वेश्चन इसी से बनने वाला बहुत सारे, ठीक है। तो ये वाला जितना धातु दिख रहा है आपको, ये वाला सब का सब क्या धातु है,
यानी कि लाइन एगो हाइड्रोजन छोड़कर, ठीक है। हाइड्रोजन आपका क्या आ जाएगा, पता है क्या आ जाएगा हाइड्रोजन, अभी पता है आप कमेंट करेंगे क्या आएगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन को छोड़कर, क्योंकि ब्लैक में था, जितना ये वाला दिख रहा है, ठीक है, ये वाला जितना दिख रहा है, ठीक, ये है धातु है, ठीक है। इसका संख्या कितनी होती है, उपधातु की संख्या कितनी है, धातु की संख्या कितनी होती है, अधातु की संख्या कितनी होती है, सब बताने वाले, ठीक है। उपधातु जितना है दिख रहा है, ये वाला इतना जो दिख रहा है आप लोगों को, ये क्या है, उपधातु है, क्या है, उपधातु है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं इसमें जो, ठीक है, इसमें ये वाला जो दिखेगा आपका कलर इसमें नहीं दिख रहा है, ये उपधातु है, ठीक है। उसमें आपको कम दिखता होगा उपधातु, ठीक है। तो चलिए जितना आप टेबल देखिएगा ना, कई तरह का टेबल आपको मिल जाएगा, बहुत सारा का टेबल आपको मिल जाता है, ठीक है। जितना टेबल अपलोड करिएगा उतना ही सबसे आपका टेबल मिल जाता है, ठीक है। इसको नोबेल गैस भी कहता है। चलिए इससे हम क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है, रिलेटेड आपको क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसमें धातु की संख्या कितनी होती है, ठीक है। तो धातु की संख्या कितनी होती है आप बता सकते हैं, और मालूम होगा तो, नहीं मालूम होगा तो थोड़ा सा वेट कीजिए, हम बताते हैं। धातु की संख्या कितनी होती है, 118 होती है, कितनी होती है, 118। रुकिए पूरा जब निकाल लेते हैं हम आपको, तो बस केवल आपको इत्मीनान से बताते चलेंगे कितने कितने कौन होते हैं, ठीक है। चलिए, तो आपको ये मालूम है कि इस हाइड्रोजन का संकेत नाम क्या होता है, H होता है, ठीक है। हाइड्रोजन का संकेत नाम H होता है। और चलिए बात करते हैं हम, हाइड्रोजन का संकेत नाम H होता है, ठीक है। ये तत्व में कुल तत्व कितने हैं, कुल तत्व कितने, कुल तत्व कितने हैं, तो कुल तत्व आपका कितना बताएं, 118 बताएं, ठीक है। अब बात करते हैं कि प्रकृति में कितने तत्व पाए जाते हैं, प्रकृति में 54, ठीक है। धातु की संख्या कितनी होती है, धातु की संख्या, धातु कितनी है, धातु आपका 91 है, ठीक है। कहीं कहीं 92 भी देता है, लेकिन 91 धातु है, ठीक है। अब बात करते हैं अधातु कितनी है, अधातु कितनी है, तो आपका 20 है। और उपधातु की बात करते हैं, उपधातु आपका कितना है, 7 है, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ देगा धातु की संख्या कितनी होती है, और धातु की संख्या कितनी होती है, उपधातु की संख्या कितनी होती है। अब बात करते हैं सबसे हल्का तत्व, थोड़ा आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अब एक क्वेश्चन आपको मिलेगा कि सबसे हल्का तत्व कौन है। अब लिखते हैं यहाँ पर सबसे हल्का तत्व। थोड़ा सा वीडियो भले लंबा होगा, लेकिन आपके एग्जाम के लिए बहुत लाभदायक होगा, ठीक है। यहीं से आपका क्वेश्चन बहुत सारे लड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे हल्का तत्व के हम बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो सबसे हल्का तत्व कौन होगा, तो आप कमेंट कर सकते हैं जो आपको मालूम होगा। तो हाइड्रोजन, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन का संकेत नाम H होता है, सबसे हल्का तत्व है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं, आगे आपको दिखता होगा, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं सबसे भारी तत्व, ठीक। सबसे भारी तत्व कौन है, सबसे भारी तत्व सबसे भारी तत्व कौन होगा आपका, सबसे भारी तत्व की चर्चा करें हम, तो सबसे भारी तत्व आपका ऑस्मिया होगा, ऑस्मिया, ठीक है, ऑस्मियम, ठीक है, ऑस्मियम हो जाएगा। तो जैसे कि हम लोग चर्चा कर रहे थे कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से देखा जाए तो 3, एक समतल दर्पण छोड़े, ठीक है, और एक उत्तल एक अवतल, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, ठीक है। निर्वात में क्या क्वेश्चन है, निर्वात में, भले आप नहीं जानते लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया एक प्रश्न है, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, प्रकाश की चाल कितनी होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बताएंगे, जितना आपको बताएंगे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि श्वेत रंग कितने, देखिए श्वेत रंग कितने रंगों में बढ़ जाता है, ठीक है। तो श्वेत रंग का हम चाहेंगे सबसे पहले आप लोग को फिगर दिखाने के लिए, ठीक है, कि श्वेत रंग कैसे होता है। तो 7 रंगों में बढ़ता है, ठीक है। श्वेत रंग हम आपको ले आते हैं और दिखाते हैं श्वेत रंग कैसे होता है, ठीक है। श्वेत रंग, चलिए ये है स्पेक्ट्रम, ठीक है, क्या है स्पेक्ट्रम, इसी को कहते हैं। और ये स्पेक्ट्रम जो है ना, ये 7 श्वेत रंग है, श्वेत रंग का ये श्वेत प्रकाश, ये 7 स्पेक्ट्रम श्वेत प्रकाश जो है 7 रंगों में बढ़ जाता है, ठीक है। कितने रंगों में, 7 रंगों में बढ़ जाता है। जैसे कि रंग यहाँ पर आपको दिया गया है, थोड़ा सा इसको, चलिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेड R से होता है, R में रेड, ठीक है, लाल, नारंगी, पीला, ग्रीन यानी हरा, नीला, ठीक है, ब्लू और जामुनी और बैगनी, समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ला ना पी ह नी जा बै यहाँ पर लिखा है, समझ सकते हैं क्या।
ठीक है, तो ट्रिक है बताने के लिए, बस आपको इतना जानना है कि श्वेत जो प्रकाश से 7 रंग में बढ़ता है, 7 रंग, और स्पेक्ट्रम की बात करें तो वहीं 7 रंग के कलर होगा। ठीक है, आगे सब बताए हैं क्वेश्चन वोश्चन, तो आप लोग को बस उतना जानना है, केवल आप लोग के एग्जाम के लेकर। ठीक है, पूरा गहराई में नहीं जाना है। ठीक है, चलिए, तो स्पेक्ट्रम जो है कितने रंग में बढ़ता है? 7। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिल से बना होता है? तो 7 रंगों से। ठीक है, जैसे श्वेत रंग कितने मिल से? 7 रंगों से। आप प्रतिरोध की बात करते हैं, प्रतिरोध। ठीक है, आपको दिखता होगा कि प्रतिरोध 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 जो है ना, इसका एस आई मात्रा क्या होता है? प्रतिरोध का एस आई मात्रा क्या होता है? प्रतिरोध का एस आई मात्रा क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम। ओम इस तरह लिखते हैं भाषा में हम लोग, इस तरह सिंबल बनाते हैं। ठीक है, साइंस में। क्लियर? अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, कि मनुष्य में प्रतिरोध की मात्रा कितना होता है? मनुष्य के शरीर में प्रतिरोध कितनी होती है? प्रतिरोध कितनी होती है मनुष्य के शरीर में? तो 3 लाख शायद, 31,000, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि 30,000। ठीक है, 30,000 क्या होती है? ओम होती है। ठीक है, मनुष्य में प्रतिरोध की क्षमता इतनी होती है। आगे हम बात करते हैं खतरे के लिए कौन सा रंग दर्शाया जाता है? खतरे समझते हैं ना, खतरे के लिए लाल रंग। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन कि ऊर्जा का एस मात्रा क्या होता है? किसका? ऊर्जा का एस मात्रा क्या होता है? आप कॉपी कलम ले लीजिए और सुनते चलिए, लिखते चलिए। ठीक है, क्योंकि हम लिखेंगे तो बहुत टाइम आप लोगों को लग जाएगा, बहुत ज़्यादा समय खींच जाएगा, आप कि पता नहीं कहाँ तक वीडियो जाएगा, लेकिन हम सब करा के छोड़ेंगे इसमें हम। ठीक है, ऊर्जा का एस मात्रा क्या होता है? तो ऊर्जा का एस मात्रा आप लोग का जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। जूल का सिंबल जे होता है। ठीक है, क्लियर? आगे हम बात करते हैं ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का अच्छा, ठीक है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 ये ग्लूकोज का आपका रासायनिक सूत्र हो। ठीक है, उस तरह चीनी का पूछ देगा, नमक का पूछ देगा, जल का पूछ देगा। तो जल का क्या होता है आप कमेंट करेंगे। ठीक है, जल का क्या होता है? सिंबल है एकदम H2O होता है। ठीक है, हम बता ही देते हैं। नमक का क्या होगा? नमक का बताते हैं, नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl। क्या होता है? NaCl। ठीक है, NaCl। अब बात करते हैं, नमक हो गया, पानी हो गया, जल हो गया, चीनी। चीनी का क्या होता है? चीनी के आप कमेंट करेंगे। ठीक है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आगे हम बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट जो होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग क्या कहते हैं? कार्बोनेट को हम लोग कहते हैं क्या? चौक भी कहते हैं। क्या नाम से जानते हैं? चौक को कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। उसके बाद में चूना पत्थर भी कहते हैं, चूना पत्थर भी कहते हैं, पत्थर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं संगमरमर। ठीक है, इसको संगमरमर भी कहते हैं, संगमरमर। ठीक है, संगमरमर भी कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के। और हम लोग को हड्डी में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है, मनुष्य की हड्डी में। ठीक है, हड्डियों में और कैल्शियम कार्बोनेट। आगे हम चर्चा करते हैं, अगला प्रश्न आप लोग उठेगा। ठीक, अगला टॉपिक आप लोग को आएगा सिलिका क्या है? सिलिका क्या है? ठीक है, तो सिलिका क्या है? सिलिका एक क्या है? एक यौगिक है। यौगिक है मिश्र धातु, आप कमेंट करेंगे। ठीक है, हमारे शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है? 7.2 से मान लीजिए 7.2 होता है। ठीक है, इससे अधिक समझ लीजिए। ठीक है, 7.2। आगे चलिए हम बात करते हैं बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है? बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है? बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है? तो बेंजीन का अणुसूत्र होता है C6 कितना? C6H6। ठीक है, और उस तरह देते हैं मेथेन का सूत्र क्या होता है? मेथेन या मिथिन, तो क्या होता है? CH4 होता है। मेथेन का सूत्र CH4 होता है। एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ठीक है, और अभी जितना हम बता रहे हैं आपको बस केवल रिवीजन, आप जानते हैं, फिर भी इसको देखें वीडियो को और अपने से लिखने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो आवर्त सारणी में अगला क्वेश्चन आता है कि आवर्त सारणी में कितने तत्व कितने तत्व हैं? तो आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं? तो 8 हैं। और वही क्वेश्चन दे देगा कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? आवर्त सारणी में कितने आवर्त है? तो आवर्त आपके कितने हैं? 7 होते हैं। आवर्त कितने होते हैं? आपका 7 होते हैं। ठीक है, ये आपका 7, 1 2 आपको दिखता है यहाँ पर 7 था। और वर्ग की बात करेगा तो वर्ग आपका 18 होते हैं। कितने होते हैं? 18। ठीक है, इक्वलम। तो आगे हम चलिए बात करते हैं, अगला टॉपिक का हम लोग क्वेश्चन आएगा कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है किससे? तो जल से। किससे निकलता है? जल से। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? हरे पौधे जो होते हैं क्या? हरे पौधे, कॉपी कलम लेकर बढ़िए प्लीज, आप लिखते चलिए। ठीक है, क्योंकि हम लिखेंगे तो ज़्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, तो हरे पौधे कहलाते हैं क्या कहलाते हैं? तो उत्पादक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। अब बात करते हैं ECG का पूरा नाम क्या होता है?
जी, ईसीजी का पूरा नाम क्या होता है? तो ईसीजी का नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। अब बात करते हैं कि मानव में डायलिसिस थैली है, मानव में डायलिसिस थैली है तो क्या है? नेफ्रॉन है। क्या है? नेफ्रॉन है। क्या है? नेफ्रॉन। डायलिसिस थैली क्या है? नेफ्रॉन है। अगला हम बात करते हैं कि डेंगू उत्पन्न, एक क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो डेंगू उत्पन्न करने वाले, डेंगू जो होते हैं, डेंगू, ठीक है, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर जो हैं किस तरह के जल में होते हैं? तो स्वच्छ जल में। किस जल में? स्वच्छ जल में, ठीक है, स्वच्छ जल में, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं कि पराग कोष में होता है, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। पराग कोष, पराग कोष में क्या? पराग कोष में होते हैं, क्या होते हैं? तो पराग कोष में परागण होते हैं, परागकण, ठीक है, परागकण, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया, पराग कण होते हैं, परागकण होते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए का क्या होता है? तो आरएनए का फुल फॉर्म होता है, ये दोनों एक मतलब समझिए कि समझ लीजिए, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आरएनए का क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं कि पुरुष में यानी कि गुणसूत्र होते हैं, कितने होते हैं पुरुष में कौन कौन गुणसूत्र हैं? यानी कि कह सकते हैं पुल्लिंग में एक्स वाई होते हैं और स्त्री में कौन सी होते हैं? एक्स एक्स होते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि कितने गुणसूत्र हैं टोटल, एग्जाम में पूछा गया है। तो टोटल गुणसूत्र कितने होते हैं? कितने होते हैं? 23 जोड़े होते हैं। कितने होते हैं? 23 जोड़ा, यानी कि बात करें संख्या में 46 होता है, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग का आएगा, मिथेन तो बता दीजिए आप लोग का, बहुत इंपॉर्टेंट था। मुकुलन में, मुकुलन जो है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, किस में होता है? ईस्ट में होता है। किस में होता है? ईस्ट में होता है। मुकुलन किससे भोजन करता है? ईस्ट में से करता है, ठीक है। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या होता है? तो कोयला होता है। कोयला को हम लोग बार बार ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, अभी तक वीडियो पर पहली बार है, वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक कर लेंगे, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, ताकि इससे अच्छे अच्छे वीडियो आप लोग को मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन कितने नियम है, ये एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? परावर्तन से लिखिए, परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 होते हैं, परावर्तन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। एगो होता है अपवर्तन, तो अपवर्तन के भी कितने होते हैं? 2। परावर्तन, परावर्तन के 2, अपवर्तन के भी 2 होते हैं नियम। अब आता है सबसे बड़ा प्रतिबिंब किस माने, किसी वस्तु का सबसे बड़ा प्रतिबिंब किसमें बनता है? किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब किसमें बनता है? तो अवतल में। शुरू में ही बताया कि अवतल में ही सबसे बड़ा बनता है और छोटा उत्तल में है, ठीक है, छोटा उत्तल में बनता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि चंद्रमा पर कोई यात्री है, ठीक है, मैंने कोई गया है चंद्रमा पर और वहाँ पर खड़ा है और उसको आकाश को देखेगा, आकाश के ऊपर देखेगा, तो कैसा दिखेगा? तो काला दिखता है, ठीक है। यानी क्वेश्चन इस तरह बनता है कि चंद्रमा पर खड़े या अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, कैसा होता है? तो काला होता है। अब बात करते हैं हम लोग आँख के बारे में, आई बोलो, ठीक है। आँख जो है, एक स्वस्थ आँख की दूरी कितनी होती है? अनंत होती है। एक स्वस्थ आँख की दूरी जो होती है, दूरी बिंदु, वो अनंत तक देख सकते हैं हम लोग का, तो कितना तक? अनंत। लेकिन न्यूनतम की बात करेंगे तो 25 cm, कितना होगा? 25 cm। हम लोग का आँख न्यूनतम कितना दूर तक देख सकता है? तो 25। और अधिकतम की बात करेगा तो स्वस्थ मनुष्य का आँख कितना? अनंत तक देख सकता है, और कम से कम कितना? 25 cm तक ले देख सकता है। आगे चलिए हम बात करते हैं विभवांतर। देखिए ये सही मात्रा बहुत बार पूछता है, ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना हम ए सही मात्रा बताएंगे आप लोग इंपॉर्टेंट समझ लीजिएगा। विभवांतर का ए सही मात्रक क्या होता है? विभवांतर का ए सही मात्रक वोल्ट होता है, ठीक है, वोल्ट। अब बात करते हैं विद्युत चुंबक की खोज किसने किया था? विद्युत चुंबक तो फैराडे ने। किसने? माइकल फैराडे कर सकते हैं, फैराडे ने कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन आप लोग का आएगा कि बैटरी किस, देखिए बैटरी और आता है एक लाइन, एक होता है एसी, एक होता है डीसी। यानी एसी यानी कि प्रतिवर्ती धारा, कौन? प्रतिवर्ती धारा, और डीसी माने डिस्ट धारा। ये वाला लाइन वाला धारा हो गया और ये बैटरी वाला हो गया, यानी हाई जनरेटर का हो गया, हाई लाइन का हो गया, ठीक है। लाइन समझता है ना, बिजली वाला झटका, ठीक है। तो अगला हम क्वेश्चन बताते हैं कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? संगमरमर, अब हम बताएं संगमरमर का ये चौक, ये चूना का ये पत्थर का ये, इसका सूत्र होता है रासायनिक CaCO3, CO क्या? CaCO3 का चौक का सूत्र, जिसे खाली होता है ना, चूना, पत्थर, संगमरमर, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये ही पूछता है, नोट कर लीजिएगा, में से कोई पूछ नहीं देगा। चलिए आगे हम बात करते हैं
कि उदासीन विलयन का पीएच क्या होता है। पीएच के बारे में चर्चा करने वाले। पीएच स्केल होता है, एक स्केल होता है, इसे एक स्केल देख रहे हैं ना, 14-15 तक होता है उसमें, और 7 तक, जिसका पीएच और 7 होगा तो उदासीन विलयन का पीएच, उदासीन आपको दिखता होगा, उदासीन विलयन का पीएच आपका कितना होगा, 7 होगा। और 7 से कम जो रहेगा, 7 से जो कम रहेगा क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्षारीय होगा नहीं, अम्लीय होगा। क्या होगा, अम्लीय होगा, ठीक है। और 7 से अधिक जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। क्लियर। उदासीन विलयन का पीएच कितना होता है, 7 होता है, एक क्वेश्चन पूछा गया है। और अम्ल का पीएच कितना होगा, तो 7 से जो कम रहेगा, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 6.9 तक ले मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। और उदासीन विलयन का पीएच कितना होता है, 7 हो जाएगा। और क्षारीय विलयन का पीएच क्या होता है, 7 से अधिक होता है, जैसे 8 पूछ देगा, 9 पूछ देगा। 9 क्या क्षारीय के अम्लीय कि उदासीन है, तो आप क्या बोलेंगे, क्षारीय है, ठीक है। जैसे कि देगा यहाँ पर कि आपका 9.4 बिलियन क्षारीय है कि उदासीन है कि अम्लीय है, तो क्या बताएंगे, 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय बोलेंगे। कहा देगा 7 है, 7 का पीएच मैंने 7 जो है, उदासीन विलयन का पीएच कितना होता है, 7 होता है, ये याद कर लेंगे, ठीक है। आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे हम बात करते हैं बेकिंग सोडा यानी धोवन सोडा। बेकिंग सोडा यानी कि धोवन सोडा जो होता है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, केमिकल फार्मूला NaHCO3, ठीक है। बेकिंग सोडा यानी खाना, धोवन सोडा जिसको कहते हैं हम लोग। अब आगे बात करते हैं हम लोग शीशा और टीन को मिला देने पर मिश्र धातु शीशा, किसका, शीशा, ठीक है। शीशा आपको दिखता है अशुद्ध, ठीक है, वजन करेंगे। और शीशा और क्या बोलते हैं, शीशा और टीन के मिश्र धातु क्या कहते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए हम बता ही देते हैं, सोल्डर। क्या कहते हैं, सोल्डर, क्योंकि क्या है, हम आपको दर्जे में रखें या सक्सेस में रखें, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के पास बहुत कम समय बचा हुआ है, ठीक है। चलिए एथेनॉल का थोड़ी नहीं आपको पूछेगा। ये आगे हम बात करते हैं सबसे, आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं, तो कितने वर्ग, आवर्त सारणी में कितने वर्ग, 18 हैं, ठीक है। अभी हम बताएं आपको। और आगे हम बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन आप लोग का आता है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक होता है, तो सूर्य का प्रकाश होता है, ठीक है। ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पर देता है आपके एग्जाम में, ये पूछा गया क्वेश्चन है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है भाई, वसा है, क्या है, वसा, ठीक है। ऑक्सीजन क्या है, वसा है, वसा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, अगला प्रश्न क्या है, मानव हृदय में कितने कोष होते हैं, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है। मानव हृदय में, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, कितने कोष्ठ होते हैं, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, ठीक है। हम लोग का हृदय जो है ये 4 भागों में बटा हुआ है, ठीक है, 4 भागों में बटा हुआ है, ठीक। आगे हम बात करते हैं, अगला प्रश्न आप लोग का होता है कि इंसुलिन की कमी से कौन रोग होता है, इंसुलिन की कमी से, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इंसुलिन की कमी से आप लोग का कौन होगा रोग, बता सकते हैं, मधुमेह रोग। कौन, मधुमेह रोग। देखिए हम लिखेंगे तो ढेर क्वेश्चन नहीं बता पाएंगे, इसलिए आप लोग इमेजिन केवल सुने और मेरे बात पर ध्यान दें, और उसको केवल सुनते रहेंगे, तभी आपका याद हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा, या अपने से जो सुन रहे हैं सुन के उसको लिखते चलिएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं कि पुष्प में, ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, इसे पुष्प से लेकर रिलेटेड जो हम बताए ना, एगो परागकण, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, आप इसको एकदम समझिए कि रामबाण समझ के याद कर लीजिएगा। अंडाणु निषेचित होता है, अंडाणु जो है, अंडाणु निषेचित होता है, निषेचित होता है। अंडाणु जो किससे निषेचित होता है, तो गर्भाशय से, गर्भाशय से, ठीक है। बायोलॉजी का वीडियो डाला होंगे, ठीक है, बायोलॉजी का जीव जनन कैसे करते हैं वो देख लीजिएगा, ठीक है, क्लास 10 लिखा हो उस पर, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं। अगला आप लोग का प्रश्न आता है कि ओजोन परत पाया जाता है, ओजोन परत में क्या पाया जाता है, ओजोन परत में वायुमंडल की ऊपरी सतह में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, ओजोन परत पाया जाता है, तो वायुमंडल के ऊपरी सतह पर, वायुमंडल के ऊपरी सतह पर। आगे हम बात करते हैं क्लोरोफिल के कारण, क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल यानी कि CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। यानी कि ये आपका गाछ जो है ना, गाछ के जो पत्ते होते हैं, ये क्लोरोफिल के कारण ही हरा दिखता है। पेड़ पौधे जो हरा किसके कारण दिखते हैं, पत्ते, तो क्लोरोफिल के कारण दिखते हैं, CFC के कारण, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं, इसका रंग कैसा होता है, क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है, तो भाई हरा होता है, इसलिए ना पेड़ पौधे जो हरा दिखते हैं ना, इसका रंग कैसा होता है, हरा होता है। अब आगे बात करता है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है, मुकुलन द्वारा भोजन जो है ना, प्रजनन कहिए चाहे भोजन कहिए, किससे होता है, मुकुलन किससे द्वारा भोजन करता है, ईस्ट से, किससे, ईस्ट से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, ईस्ट से। चलिए हम आगे बात करते हैं, ज़्यादा ना समय लेते हुए हम लोग
अगला प्रश्न हम लोग आते हैं, अगला टॉपिक पाते हैं कि अगला टॉपिक आप लोग देखिए, मान ली धातु की बात करें, धातु क्या विषय होती है, धातु चमकदार होती है। धातु की बात करते हैं, देखिए धातु, यहाँ से क्वेश्चन हम बहुत सारा बताते हैं। धातु एक होता है अधातु, ठीक है, अधातु। धातु जो है एक चमकदार होती है, चमकदार होती है, ठीक है। अधातु की बात करें तो अधातु क्या होती है, ये चमकदार नहीं होती है, ये चमकदार नहीं होती है, ठीक है। चमकदार की बात करें, अगला इस एगो अपवाद में है, एक अपवाद पता है क्या है, अपवाद में एक ससुरारोहीन हो जाता है ना, इस सब में एक आयोडीन जो है ना, आयोडीन एक अपवाद में, आयोडीन एक अधातु है लेकिन ये चमकता है, ठीक है, ये चमकता है लेकिन ये क्या है, अधातु है। अच्छा, अगला हम बात करते हैं कि धातु जो है ना, धातु क्या ठोस होती है, धातु क्या होती है, ठोस होती है। धातु क्या होती है, ठोस होती है। जैसे कि एग्जांपल में बात करते हैं, ये पारा जो है ना आपका ठोस नहीं होती है, ये क्या होती है, जबकि अधातु ठोस नहीं होती है, जो कि गैस में होती है। कैसे में होती है, गैस में होती है, ठोस और गैस दोनों में हो जाएगा, ठोस और गैस में होती है, ठीक है। जैसे कि अपवाद की बात करते हैं, इसमें ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन 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 क्या है, ब्रोमीन अधातु तो है लेकिन क्या है, ये क्या पाया जाता है, इसमें द्रव, समझ रहे ना, पारा। आगे हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन बात करते हैं, ये धातु, जैसे कि धातु बात करते हैं, धातु अधातु मान तन्य से होती है, इसको धातु को लमरा कर तारा बनाया जा सकता है, लेकिन अधातु को पीटने पर क्या टूटता है, ठीक है। जैसे कि बात करते हैं ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट। जैसे कि एक बात करते हैं हम लोग, जैसे पेंसिल जो होता है, पेंसिल ग्रेफाइट लगा था, पेंसिल के अंदर जो लगा रहता है उसको ग्रेफाइट कहते हैं, ठीक है। उसमें बहुत जल्दी मतलब उससे भी लाइट मार देगा पर, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं, आगे हम लोग टॉपिक लेते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है कैसा, काल्पनिक 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 प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है कैसा होता है, प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है, कैसा होता है, सीधा होता है। ये वीडियो के बाद में एक और वीडियो आपका जो भी फार्मेसी होगा आएगा, हाँ, एक वीडियो इसके बाद में जो आएगा कल मॉर्निंग में उठ आएगा, चाहे इस वक्त आप लोग फार्मेसी कीजिएगा तो आएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छा उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि उस वीडियो में पूरा कहने का मतलब कम ही देर का होगा, चाहे जितना होगा उसमें सब अपना मंत्र बता दिए हैं, ठीक है। बताएंगे कि कैसे आप लोग को एग्जाम देना है और कैसे कैसे क्या करना है, कैसे बनाना है, ठीक है। उस वीडियो को बिना देखना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए, जैसे कि आगे हम बात करते हैं, अगला मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो हम अभी बताए हैं आप लोग को कि मानव नेत्र में जो हम लोग का आँख होता है उसमें किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो उत्तल लेंस, कैसा, उत्तल लेंस, ठीक है। हम लोग का आँख में कैसा लेंस, उत्तल लेंस पाया जाता है। हम आगे बात करते हैं, अगर हम लोग का जो मानव नेत्र है ये कोई फिगर देखता है, फिगर वो कहाँ बनता है, हम लोग आँख जो देखता है फिगर, जिस भाग को मतलब फिगर बनता है, मैंने हम लोग का आँख कोई फिगर को देखा, जैसे आप ही को देख रहा है, तो हमारा आपका फिगर आपका कहाँ आके बनता है, तो कर्निया बनता है, कहाँ बनता है, कर्निया पर बनता है। यानी मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है, कर्निया बनता है, और इसको रेटिना भी कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन जो है आप लोग का कि विद्युत बल्ब में, जो विद्युत बल्ब जो होता है, विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब जो होता है आप लोग का, ये कहने मतलब फिलामेंट, फिलामेंट फिलामेंट किस धातु का बना होता है, ठीक है। विद्युत बल्ब जो होते हैं, विद्युत बल्ब जो लाल दिखता होगा, लाल पहले लगता था, अब तो व्हाइट व्हाइट लगता है सबके घर में। फिलामेंट जो है ये किस धातु का बना होता है, ये किस मतलब किस धातु का, टंगस्टन तंतु का, ठीक है। किससे बना होता है, टंगस्टन तंतु का, टंगस्टन तंतु का बना होता है फिलामेंट, जो समझ रहे ना, झूला रहता है, पतला सा रहता है, वो टंगस्टन तंतु का बना होता है। विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट जो है एक किस धातु का बना होता है, टंगस्टन तंतु का बना होता है। आगे हम बात करते हैं कि आवेश कैसे मतलब क्या होता है, आवेश का ऐसे मात्रा क्या होता है, आवेश का ऐसे मात्रा क्या होता है, कूलम्ब होता है, क्या होता है, कूलम्ब। आप जितना हम ऐसे ही मात्रा बता रहे हैं देखिएगा लड़ ही जाएगा, आप समझिएगा, उसको ट्रस्ट कर लीजिएगा, कहीं आ जाए, लेकिन हमको लगता है कि अबे करेगा, क्योंकि दिया है इसकी पिछले बार, ठीक है। तो आप लोग भी प्रयास करेंगे कि इसको याद कर लेंगे। अब बात करते हैं, अगला क्वेश्चन जो है 2020 में तो गजब हार्ड एग्जाम हुआ था, साइंस का क्वेश्चन ऐसा दे दिया था कि आप समझते हैं, इसमें 10th लेवल से ऊपर दे दिया था, समझिए वो अपने हिसाब से दिमाग लगा के बनाया था लोग बच्चा लोग, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, विद्युत धारा, विद्युत धारा जो है, ठीक है, विद्युत उत्पन्न करने वाली युक्ति को कहते हैं, विद्युत धारा जो है उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं, क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम बात करें, विद्युत धारा का ऐसे मतलब क्या होता है, देखिए विद्युत धारा का ऐसे मतलब क्या होता है, इसका भी क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक है। विद्युत धारा का यह सही मात्रा क्या होता है, ये क्या होता है, एम्पियर होता है, एम्पियर, ठीक है। आगे हम चलिए बात करते हैं, अगला प्रश्न आप लोग आता है कि पवनों का देश किसको कहता है, पवनों का देश किसे कहा जाता है, पवन का देश,
देशों को पवनों का देश किसे कहा जाता है? तो किसको कहता है? डेनमार्क को। किसको कहता है? डेनमार्क को। पवनों का देश है डेनमार्क को, ठीक है। और सोशल साइंस भी, उसमें साइंस में भी सोशल साइंस में मिला के देता है। हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं चिन्नी का सूत्र क्या होता है, तो बता ही देते हैं क्योंकि आप कमेंट कर ही दिए होंगे, तो मिला लीजिएगा। चिन्नी का सूत्र क्या होता है? चिन्नी का सूत्र होता है C12H22 ठीक है, चिन्नी का सूत्र होता है। ये सूत्र याद कर लीजिएगा, फायदा करेगा। चलिए आगे बात करते हैं कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसे होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसे होता है? तो हरा होता है। कैसा होता है? हरा होता है। अम्लीय विलयन का पीएच कितना होता है? 7 से कम होता है। अम्लीय विलयन का पीएच क्या होता है? अब बताएं। 7 से कम होता है अम्लीय विलयन, यानी कि 7 से कम अम्लीय होता है। 7 क्षारीय उदासीन होता है, और 7 से ज़्यादा क्षारीय होता है। चलिए ट्रिक याद कर लेंगे। आगे हम बात करते हैं दूध जो है, दूध से दही बनाने में, दूध से आपका दूध जो है, दूध से जब दही बनता है तो किस विधि का, किससे किससे जमता है? तो उसको विधि को क्या कहते हैं? किण्वन। दूध में आप लोग किण्वन पाया जाता है। किण्वन के कारण दूध से दही बन जाता है। दूध से दही बनने में कौन योगदान होता है? कौन योगदान करता है? किण्वन का योगदान होता है। किण्वन से आपका दही जमता है, ठीक है। लेकिन अब बात करते हैं कि हाँ, कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दही में, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न आप लोग का है जी, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है, कि कौन सा अधातु जो है, कौन अधातु की बात करते हैं। अधातु जो है कमरे के ताप पर, कौन सी? कमरे के ताप पर क्या? द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ब्रोमीन होता है। क्या होता है? ब्रोमीन होता है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। पीतल है कैसा? पीतल की बात करें, पीतल कैसा है? पीतल क्या है? पीतल एक मिश्र धातु है। मिश्र धातु है, ठीक है। मिश्र धातु। चलिए मिश्र धातु, ठीक है। पीतल कैसा है? मिश्र धातु है, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं। वो अगला प्रश्न आप लोग का, ठीक है, थोड़ा इसको हम स्किप करते हैं। अगला प्रश्न आप लोग का आएगा कि इथेन में कितने सहसंयोजक अबंध होते हैं? इथेन में कितने होते हैं? 7 होते हैं सहसंयोजक अबंध। हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम कैसा तत्व है? कैसा तत्व है? कैसा तत्व है? हीलियम कैसा तत्व है? तो हीलियम कैसा तत्व अक्रिय है। कैसा है? अक्रिय है। अक्रिय जैसे कि हम यहाँ पर बता रहे हैं आप लोगों को कि जितना ये वाला हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेजॉन सब दिया है इसको, सब हम लोग इसको बाय डिटेल में हम लोग पढ़ा चुके हैं, और आप लोग को बस केवल याद कर लेना है, ठीक है। केवल आप लोग याद कीजिए और फायदा करेगा, बहुत फायदा करेगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, इसका नाम पूरा हम करने का मतलब पूरा नामकरण कर लिए हैं हम लोग, और बच्चे सबको दिया गया है, ठीक है। और सूत्र भी यहाँ पर देख सकते हैं, सूत्र भी जितना हम आप लोग बता रहे हैं, सूत्र यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर जितना आपको सूत्र दिखता होगा ना, सब दिया गया है। उसके साथ साथ देखिए एक दूगो नहीं है, एक दूगो आप लोग को दिखता होगा कि एक दूगो नहीं है। यहाँ पर देखिए ये HCl बताया है ना, HCl को, हाइड्रोक्लोरिक जितना सब यहाँ पर बायोडाटा सब आपको उन लोग को दिया गया, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं। अगला टॉपिक बात करते हैं हम लोग, आप लोग को ज़्यादा समय न नष्ट करते हुए। अगला प्रश्न आप लोग को बस जितना मैं बता रहा हूँ उतना आप लोग कंसिडर कर चलिए, आप लोग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है। संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है कैसे? तो हरे पौधे में। कैसा? कहाँ होता है? हरे पौधे में होता है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? हरे पौधे में। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं कि रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? खून में, यानी कि ब्लड में, रुधिर में, रक्त कहिए या रुधिर कहिए या खून कहिए या ब्लड कहिए, ब्लड BLOOD, ठीक है। ब्लड मान लीजिए, ब्लड, रक्त, रुधिर, कुछ भी है, यानी एक ही नाम से जानते हैं इसको। और इसमें आयरन समझता है ना, आयरन में होता है लोहा, इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग, हिंदी में लोहा। और आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। कौन होता है? एनीमिया। एक आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है एनीमिया, ठीक है। आप लोग को एग्जाम में, मैंने पहले एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इतना मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आगे चलिए बात करते हैं फूल में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि फूल में क्या? फूल में नर प्रजनन अंग होता है। नर प्रजनन अंग होता है। तो नर प्रजनन पुंकेसर को कहते हैं। बहुत अच्छा से देखिएगा, बताएं पुंकेसर। देखिए बायोलॉजी का वीडियो बनाया होंगे, क्लास 10th लिखा हो उसमें, सब देख लीजिएगा, आपको सब क्लियर हो जाएगा उसमें। चलिए आगे हम बात करते हैं कि मानव मादा के जनन की तो बता दी शुक्रवाहिका होता है, ठीक है, नहीं होता है जो। और गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? गुणसूत्र जो होते हैं, गुणसूत्र जो होते हैं मनुष्य में पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? तो कोशिका के केंद्रक में। कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका यानी सेल ऑफ, कोशिका के
सेंटर में, ठीक है, कोशिका के केंद्र में। चलिए हम आगे बात करते हैं। अड़हुल जो है, अड़हुल का नाम सुने होंगे, उड़हुल, उड़हुल। अड़हुल जो है ये किस प्रकार का फूल है? तो किस प्रकार का फूल है? द्विलिंगी है। कैसा है? द्विलिंगी है, ठीक है, द्विलिंगी है। और आगे हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग को लिखते हैं, अगर ओजोन परत किसका क्षति करता है? माने ओजोन परत की क्षति का मुख्य कारण क्या होता है? ओजोन परत, ओजोन ओजोन परत के क्षति का कारण क्या है? तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC क्लोरोफ्लोरो। चलिए जैसे कि आगे हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। तो हीलियम कैसा तत्व है? आप कमेंट कर सकते हैं, अभी जस्ट बताएं, अगर आपको याद पड़ता होगा तो कमेंट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आप लोग के एग्जाम में पूछा गया है यहाँ पर कि क्या पूछा गया है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने लगाए थे? नर्मदा बचाओ, ठीक है, लिखते हैं हम यहाँ पर नर्मदा बचाओ, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने लगाया था? तो मेघा पाटेकर, ठीक है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, मेघा पाटेकर। बहुत मेहनत से आप लोग के लिए वीडियो हम तैयार करें, बना रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग समझिएगा, बस लाइक तो जरूर कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। और पहली बार देखते होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम ये बनाने वाला वीडियो नहीं थे, लेकिन फिर भी हम बहुत जल्दीबाजी में आप लोग को देने का प्रयास कर रहे हैं कि हाँ आप लोग का कमेंट के हिसाब से रिप्लाई जो आप किए उसका रिप्लाई हम कर रहे हैं। तो आप लोग को बस यही है कि हमारे तरफ से कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करेंगे और इन्वेस्ट न करे समय हम लोग। चलिए बात करते हैं आगे हम लोग कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का। किसका? उत्तल लेंस का, ठीक है, उत्तल लेंस का। आगे हम बात करते हैं कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? देखिए बाबू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काल्पनिक प्रतिबिंब जो है ना, केवल उत्तल लेंस से ही बनते हैं। उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण कहिए, उत्तल दर्पण, इसके उत्तल दर्पण में आ जाइएगा, अवतल लेंस में, एक दूसरे के अपोजिट। देखिए आगे चलिए बात करते हैं, विद्युत का SI मात्रक क्या होता है? ये देखिए जितना हम बता रहे हैं SI मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा बाबू। विद्युत का SI मात्रक क्या होता है? SI मात्रक, ठीक है, SI मात्रक क्या होता है? विद्युत का वाट होता है, ठीक है, वाट। आगे हम बात करते हैं, विभवांतर जो है मापने वाला यंत्र कहा जाता है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। विभवांतर मापने वाला यंत्र को क्या कहा जाता है? वोल्ट मीटर। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, वोल्ट मीटर। चलिए हम आगे बात करते हैं कि विद्युत फ्यूज है विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? विद्युत फ्यूज जो होती है, विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? किस प्रभाव पर कार्य करती है, ठीक है। तो कार्य करती है तो ऊष्मीय पर। कैसा? ऊष्मीय पर। इसलिए लिख रहे हैं कि क्वेश्चन जो है ना, ये नहीं ना पूछा गया है, पूछा गया, ठीक है। तो इसलिए आप लोग भी एग्जाम में पूछ देगा, क्योंकि हम दिखाए थे, क्वेश्चन नहीं देखे होंगे तो आप देख लीजिएगा, तो 8, 10, 12 मिनट के वीडियो में बताया था कि कैसे कैसे आपका क्वेश्चन रिपीट करता था। देखिए खाली 25 में 5 क्वेश्चन 6 दिखा दिए थे हम, ठीक है। समझ लीजिए कि कितना इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। अब बात करते हैं आगे कि चुंबक जो होता है ना, चुंबक, ये किससे, चुंबक जो है विद्युत चुंबक किससे बना होते हैं? नरम लोहा से। किससे बना होते हैं? नरम लोहा से। विद्युत चुंबक जो है किस छड़ से बना होता है? नरम लोहा से, ठीक है। आगे बात करते हैं कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, तो यूरेनियम, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग आ जाएगा कि अगला क्वेश्चन हम बताते हैं आप लोग को, बेकिंग पाउडर तो बता दिए हो चुका है, ठीक है, और नहीं मालूम तो कमेंट कर सकते हैं। बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या होता है? ठीक है, 1/Ga का तो अनुपात 3.1 होता है, 1/Ga का अनुपात 3.1 होता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि चाकू से काटा जा सकता है। कौन सा पदार्थ जो है, धातु पदार्थ की कुछ भी कहिए, जो चाकू से काटा जा सकता है? चाकू से कौन काटा जाता है? चाकू की चर्चा है, चाकू, तो चाकू समझिए कैल्शियम का। ऐसा कैल्शियम का होता है संकेत नाम C, यानी कि 20 पर आता है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं, ज़्यादा हम विस्तार में नहीं जाने वाले हैं, ठीक, लेकिन उतना जाएंगे जितना आप लोगों के लिए जरूरी है, ठीक। आगे हम बात करते हैं, मीथेन में कितने संयोजक बताइए कि यहाँ 4 होते हैं। मीथेन के लिए 4 होते हैं संयोजक आबंध। मीथेन के आबंध कितने होते हैं? 4 होते हैं, ये क्लियर कर लेंगे। आगे हम बात करते हैं कि मनुष्य में वृक्क संबंधित है उत्सर्जन। वृक्क से क्या होता है? उत्सर्जन। वृक्क
वृषण, ठीक है। आगे हम बात करते हैं हाइड्रा में क्या नहीं पाया जाता है। हाइड्रा में जो है ना मस्तिष्क नहीं पाया जाता है। हाइड्रा जो होता है ना उसमें मस्तिष्क नहीं पाया जाता है। आगे हम बात करते हैं नर युग्मक और एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं, निषेचन। निषेचन किसे कहते हैं, निषेचन। ये बहुत अच्छे से बायोलॉजी हम कराए हुए हैं, ठीक है। ये वीडियो देखने के बाद में आप लोग जाके उसको देख लीजिएगा, ठीक है, समय अगर मिले तो, ठीक है। अगर ना मिले तो कोई बात नहीं है, जितना हम करा रहे हैं उतना आप क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं मलेरिया में। मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर यानी मादा एनोफिलिस जो किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं, तो गंदा जल में। कैसा, गंदा जल में, ठीक है। आगे हम बात करते हैं प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था, तो डार्विन ने दिया था। कैसे, किसने दिया था, डार्विन ने दिया था। चलिए आगे हम बात करते हैं कि मनुष्य में कितने जोड़े जो गुण पाए जाते हैं, तो बताइए कि 23 जोड़े। कितने जोड़े, तो 23 जोड़े होते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग का आता है कि CFC का पूरा नाम क्या होता है, CFC का। तो CFC का मतलब क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आप लिख लेंगे उसको, ठीक है। आगे हम लोग आते हैं टॉपिक, ठीक है। अगला टॉपिक है मोटर गाड़ी जो होते हैं, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है कौन दर्पण लगा रहता है, उत्तल दर्पण, ठीक है। मोटरसाइकिल में है ना मोटर गाड़ी बोलते हैं, उसमें कौन सा दर्पण लगा रहता है, तो सामने तो उत्तल दर्पण लगा रहता है। आगे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न आप लोग का उठता है कि क्या किलोवाट घंटा जो है, किलोवाट घंटा, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा हम इसको स्किप करते हैं और आगे आते हैं पेज पर। किलोवाट जो इम्पोर्टेंट इसलिए लिखना जरूरी भी है, किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा जो है ना, इसका एस से मात्रक क्या होता है, मात्रक तो विद्युत शक्ति होता है। क्या होता है, विद्युत शक्ति होता है, विद्युत शक्ति, ठीक है। आगे चलिए हम बात करें एक वोल्ट जो है ना, एक वोल्ट कहलाता है, कितने कहलाता है, एक वोल्ट जो है 1 जूल प्रति कूलम यानी कि सी, ठीक है, कूलम को कहलाता है। आगे चलिए बात करते हैं हम लोग कि जो आँख जो है ना निकट स्थिति निकट के वस्तु को साफ नहीं देख सकता है, और जो व्यक्ति नज़दीक के वस्तु को नहीं देखता है ना, तो उसका क्या खराब हो जाता है मालूम है ना, क्या खराब होता है, दूरदृष्टि दोष, ठीक है, दूरदृष्टि दोष। आगे चलिए हम बात करते हैं लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है, क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, ठीक है। सोलर जो कुकर होता है ना, सोलर कुकर, ठीक है, सोलर कुकर जो होते हैं, सोलर कुकर ये किस रंग से पेंट किया जाता है, सोलर कुकर जो है ये किस रंग से पेंट किया जाता है, काला, किससे, काला से, ठीक है। सोलर कुकर जिसमें कुकर समझते हैं दाल और बनता है, मीटर समझ सकते हैं, सिट्टी देता है, वो काला रंग से पेंट किया जाता है उसको, ठीक है। ये देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं कि हम लोग घरेलू जो होते हैं घर में जो विद्युत आता है, विद्युत इस कितना वोल्ट के आता है, वोल्ट की बात करें तो 220 वोल्ट का आता है, कितना, 220 वोल्ट की बात करें। और हल्टज की बात करें तो 50 हल्टज, कितना, 50 HZ, ठीक है, हल्टज। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। विद्युत का सुचालक कौन है, तो C यानी कॉपर और L एल्युमिनियम, ठीक है, विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग की बोलिए बहुत कि लिटमस जो है लिटमस, ये लिटमस समझते हैं, लिटमस जिसको हम लोग कार्डबोर्ड कहते हैं, हम लोग कार्डबोर्ड समझ रहे हैं ना, उसको लिटमस कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला आप लोग के पड़ाव हम रखते हैं अधातु। तो समझ के धातु अधातु तो हम बताइए कि थोड़ा सा उसको अगर चाहिए जिसको और क्लियर करने के लिए उसको स्क्रीन करके आप देख लेना और सर्च करके पूरा देख लेना, ठीक है। और धातु कैसे होते हैं और धातु कौन कौन होते हैं सब क्लियर कर लेना आप लोग। और मानव हृदय का अब बात करते हैं, द्विखंडन होता है, अमीबा जो है ना, अमीबा में होता है, अमीबा जो है, अमीबा में द्विखंडन समझते हैं, द्विखंडन, ये अमीबा जो है द्विखंडन हम आपको दिखाना चाहते हैं, जिससे कि आप लोग का ये बायो से क्वेश्चन है, ठीक है। अमीबा जो होते हैं द्विखंडन यहाँ पर है, ये अमीबा हुआ, ठीक है, आपको दिख रहा हुआ अमीबा जो है, अमीबा अपना पोषण जो है यहाँ पर केंद्रक हुआ खाद्य पदार्थ ये अपने जैसा कई तरह के फिगर बना लेता है कट के, ठीक है। तो ये अमीबा हो गया, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं, ये मनुष्य जो है मानव, ठीक है, ये मानव जो है मानव दिख रहा है फिगर आप लोग को, ये मुँह गुहा बोलते हैं, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और ठीक है, और जहाँ नहीं दिक्कत आएगा हम उतना समय नहीं देने वाले हैं आप लोग को, ठीक। चलिए हम आगे बात करते हैं, अगला टॉपिक के पड़ाव हम रखते हैं कि बहुत समय आप लोग का हो चुका है। बात करते हैं हम लोग कि अगर हम लोग का हृदय जो है, हृदय असतन प्रकुंचन, ये होता है प्रकुंचन, एक होता है अनुशीतलन, प्रकुंचन अनुशीतलन। हार्ट जो होता है, हृदय
हृदय हृदय, ठीक है। आप लोगों को थोड़ा राइडिंग अजीब सा दिखता होगा, ठीक है, लेकिन बहुत जल्दीबाजी में है आप लोगों के कराने के चक्कर में, ठीक है। तो हृदय जो है ना, हृदय यानी कि इसका औसतन प्रकुंचन का कितना होता है, कितना होता है, कमेंट कर सकते हैं कितना होता है, 120, 120, और अनुशीतलन के 80, 80/80/120 mm पारा होता है, ठीक है। जैसे कि बीपी जांच होता है ना, बीपी जांच, तो उसमें दिया रहता है, ठीक है, बीपी जांच इसे लगाकर, और जांच आपको तो दिख नहीं रहा है हमारा हाथ, तो हम बताएं किस तरह, और देखे होंगे बीपी जिसका जांच होता है हाई लो, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं कि मनुष्य का हृदय जो है ना, हृदय कितने बार धड़कता है, तो 72 बार धड़कता है, ये आपको मालूम है, लेकिन अब 72 से 80 हो चुका है, ठीक है। ऑप्शन में 72 से 80 देता है, तो 72 से 80 मारेंगे। छोटे बच्चे के लिए कितना होता है, छोटा बच्चा कितना धड़कता है, 108 बार, छोटे बच्चे का कितना होता है, 108 बार धड़कता है, समझ रहे हैं ना। आगे चलिए हम बात करते हैं। अगला पड़ाव हम रखते हैं कि प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं, तो मेरुरज्जु में, मेरुरज्जु में बनते हैं, ठीक है। अंडाणु निषेचित होता है, अंडाणु जो है ना ये निषेचित होते हैं, अंडाणु निषेचित होते हैं। अंडाणु कहाँ निषेचित होती है, तो फ्लोपियन ट्यूब में, ठीक है, फ्लोपियन ट्यूब में, चाहे नालिका कहेंगे हिंदी में, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, अगला पड़ा हम बताते हैं आप लोग, शुक्राणु बनता है, कहाँ बनता है, शुक्राणु कहाँ बनता है, शुक्राणु कहाँ बनता है, तो शुक्राणु बनता है अंडाशय में, कहाँ बनता है, अंडाशय में, कहाँ बनता है, अंडाशय में, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं वन संरक्षण के लिए, इसको छोड़ते हैं, ये हम लोग का नहीं इम्पोर्टेंट उतना है, ठीक है, लेकिन हाँ आप जानते भी हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग का है सांस किसे लेते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, ठीक। चलिए हमको लगता है कि आधा पड़ाव हम लोग पार कर चुके हैं, और आधा से बेसी पार चुके हैं, और कुछ और क्वेश्चन बचा हुआ है, बता देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्त्रियों में कौन गुणसूत्र पाया जाता है, तो XX। आलू में जनन कैसे होता है, तो कायिक प्रवर्धन द्वारा, आलू में जनन कैसे होता है, कायिक प्रवर्धन द्वारा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। आवर्त सारणी में शून्य समूह के तत्व हैं, आवर्त सारणी में शून्य समूह के तत्व कौन है। अगर आप वीडियो पूरा देखे होंगे तो वीडियो को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, और एक कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन का जवाब, तब हम समझेंगे कि आप वीडियो पूरा देखे हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, लिखते हैं यहाँ पर, आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व कौन है, शून्य समूह के तत्व कौन है, समूह के तत्व कौन है, ठीक है। आवर्त सारणी में शून्य समूह के तत्व कौन है, इसका जवाब आप कमेंट करेंगे। बहुत ऐसा प्रश्न आप लोग का रह चुका है, बस जितना कराएं उतना आप क्लियर कर लीजिएगा, बाकी जय हो जाएगा। कल वाला वीडियो देखना मत भूलिएगा, कैसे ओएमआर शीट भरेंगे, कैसे आप लोग को एग्जाम जाना है, कैसे बनाना है, क्या करना है, तो वीडियो आप लोग को सुबह में मिल जाएगा 6 बजे करीब में, 6 बजे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।